Hello everyone, my name is Vinod Solanki and I will teach you English for class 6. क्लास 6 का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है Who did Patrick homework, यानी कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। चलो स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। नेवर यानी कभी नहीं। टू बोरिंग ही सेड, और वो कहता कि यह क्या है, बोरिंग है यानी कि उबाऊ। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, यानी कि वो इसके बजाय हॉकी खेलता, बास्केटबॉल और निंटेंडो, निंटेंडो होता है वीडियो गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, यानी कि उसके जो टीचर्स जो है, शिक्षक जो है, वो उससे कहते पैट्रिक डू योर होमवर्क, यानी कि अपना गृह कार्य करो, और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, और तुम चीज़ों को याद भी नहीं करते। एंड इट्स ट्रू, और ये सही भी था। समटाइम्स ही डिड अ फील लाइक एन इग्नोरमस, यानी कभी कभार पैट्रिक जो है वो अपने आप को इग्नोरमस महसूस करता। इग्नोरमस यानी कि मूर्ख। बट लेकिन What could he do, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। He hated homework, वह गृह कार्य से नफरत किया करता था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. अब एक दिन उसने क्या पाया, या फिर उसे पता लगा कि उसकी जो कैट जो है वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है, और फिर उसने क्या किया, उस छोटी सी डॉल को क्या किया, ग्रैब, यानी कि वहां से उसको छीन लिया। टू हिज अ सरप्राइज इज अ वाजंट अ डॉग, यानी कि उसको यह देखकर सरप्राइज हुआ कि ये क्या डॉग, डॉल जो है वो नहीं है। एट ऑल बट अ मैन ऑफ अ टाइनियस्ट साइज, यानी कि उसको ये देख के सरप्राइज हुआ कि ये तो डॉल है नहीं, ये तो क्या छोटी सी साइज में एक आदमी था। टाइनियस्ट मतलब छोटी साइज। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेज, यानी कि उसका जो शर्ट जो था वो वूल का बना था, और उसकी ब्रीचेज, ब्रीचेज होता है पायजामा, जो उसका पायजामा जो था वो ओल्ड फैशन का बना हुआ था। एंड अ हाई टॉल हेड मच लाइक अ विच, और उसने एक लंबी सी एक क्या पहन रखी थी, टोपी पहन रखी थी, जो कि एक मायावी की तरह वो लग रहा था। ही येल्ड, वह चीखा, येल्ड मतलब चीखना। सेव मी, चीख के क्या बोला, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, और वो चीखते हुए कहता है कि मुझे वापस उस कैट को मत देना। आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट, और वो छोटा सा जो आदमी लग रहा था वो क्या करता है, पैट्रिक जो है उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी कोई एक विश जो है उसको मैं पूरी करूंगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना सौभाग्यशाली है। Here was the answer to all of his problem, और यहाँ पर उसकी सभी जो समस्याएं जो थी उनका क्या मिल गया, उसको एक आंसर मिल गया। सो इसलिए he said, उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, यानी कि मैं तुम्हें तभी तक उससे बचा सकता हूँ जब तक कि तुम मेरा क्या आखिरी सेमेस्टर तक मेरा होमवर्क तुम करो। दैट्स 35 डेज, और ये जो सेमेस्टर है वो 35 डेज का है। इफ यदि यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन अ गॉट एज, यानी कि अगर तुम, यानी पैट्रिक उस छोटे से आदमी से कहता है कि अगर तुमने अच्छे से इस कार्य को किया तो मुझे क्या एज, एज का मतलब है कि अच्छे मार्क्स उसको मिल जाएंगे। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लोज थ्रोन इन अ हैम्पर, अभी छोटा सा जो आदमी जो था उसके चेहरे पर रिंकल्स, रिंकल्स होती है झुर्रियां,
वो आ गई और उसको ऐसा लगा मानो किसी कपड़े को धोने के लिए किसी टोकरी में डाल दिया गया हो। हैम्पर, हैम्पर होता है टोकरी। ही किक हिज लेग, यानी कि उसने अपने पांव जो है वो जमीन पे मारे। एंड डबल हिज फिस्ट, और अपनी जो मुट्ठी जो है ठीक है वो कस के पकड़ी। एंड ही ग्रीमेज एंड स्कॉल्ड एंड पर्स हिज लैप, यानी कि उसने अपना जो मुंह है वो थोड़ा सा बनाया, यानी होठ जो है वो थोड़े गोल मटोल या फिर कुछ अलग टाइप से उसने किया, यानी कि मुंह बनाया। ओ एम आई कर्स, यानी क्या मुझे श्राप मिल चुका है। कर्स यानी कि श्राप मिलना। बट लेकिन आई डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। आगे देखें। एंड ट्रू टू हिज अ वर्ड, यानी कि अपने शब्दों को सच करने के लिए दैट्स लिटिल एल्फ बिगेन टू डू अ पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि एल्फ, एल्फ होता है छोटा शैतान। तो ये जो जिन जो था, छोटा शैतान यानी कि आप उसको जिन भी कह सकते हैं। तो ये जो छोटा सा जो जिन जो था वो पैट्रिक का होमवर्क करना बिगेन करता है, यानी कि आरंभ करता है। एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच, यानी कि उसमें एक क्या थी, गलती थी, यानी कि एक समस्या थी। ग्लिच यानी कि समस्या या कि गलती। The elf didn't always know what to do and he needed help, यानी कि जो ये जिन जो था उसको हमेशा से ये जो शब्द है यानी कि किस तरह से पढ़ा जाए उन लैंग्वेज को वो उनको पता नहीं था, तो इसलिए उसको क्या हेल्प की आवश्यकता थी। हेल्प मी, और वो कहता है मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। ही हैड से, वो ऐसा कहा करता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक भी जिस तरीके से वो उसकी मदद कर सकता था वो उसकी मदद करता। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ एक्सपेक्ट वाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क, यानी कि जब पैट्रिक उस होमवर्क को पढ़ता तो जो छोटा सा जो जिन है वो ये कहता कि मुझे इन शब्दों के बारे में नहीं पता। गेट मी अ डिक्शनरी, यानी मेरे लिए क्या एक शब्द कोश लेके आ जाओ। डिक्शनरी होती है शब्द कोश। नो नहीं, वर्ड्स इवन बेटर, लुक ऑफ द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, यानी कि डिक्शनरी लेके आओ और उसके बाद क्या करो, तुम हर एक वर्ड को, हर एक शब्द को मेरे लिए तुम उसको पढ़ो, जिससे कि मैं उसको अच्छे से सुन के समझ के तुम्हारा काम कर सकूं। नेक्स्ट देखें। When it came to math, पैट्रिक was out of luck, जब बात मैथ की आई यानी कि जब गणित की आई तब पैट्रिक का जो लक जो था वो साथ नहीं देता। What are टाइम टेबल्स, यानी कि पहाड़े क्या हैं, टेबल्स होती है पहाड़े। द एल्फ श्रिंग, एल्फ जो है वो चीखा। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, यानी कि हमें टेबल की जो आवश्यकता है वो कभी भी नहीं पड़ी। आगे देखें। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, यानी कि जो जिन जो है वो कहता है कि ये एडिशन क्या होता है, ये सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ये डिवीजन क्या होते हैं और ये फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये उनके लिए क्या बिल्कुल नए हैं, वो कभी भी इनको नहीं जानता, यानी कि उनको इसकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और जिन कहता है पैट्रिक को कि यहाँ पर तुम मेरे बगल में तुम बैठ जाओ और मुझे क्या गाइड करो। एल्वस नोन्स नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि जो जिन जो है वो कभी भी मनुष्य की जो हिस्ट्री है, मनुष्य का जो इतिहास है वो नहीं जानते थे। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और उनके लिए क्या ये एक रहस्य था, मिस्ट्री यानी रहस्य। सो इसलिए द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर, यानी कि जो कि छोटा सा ये जो जिन जो था जो पहले से क्या साउटर यानी कि चिल्ला रहा था वो अब क्या और ज्यादा क्या जोर जोर से चिल्लाने लगा। आगे कहता है गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, यानी कि जिन पैट्रिक को कहता है कि तुम लाइब्रेरी जाओ यानी कि पुस्तकालय जाओ। आई नीड बुक्स यानी मुझे किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स यानी ज्यादा से ज्यादा किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम
टू, और तुम जब इन किताबों को लेके आ जाओगे तुम मेरे लिए क्या इनको पढ़ोगे। As a matter of fact, every day in every way that a little elf was a nag, यानी कि अगर वास्तव में कहा जाए प्रत्येक दिन प्रत्येक तरीके से जो जिन जो था वो कुछ न कुछ शैतानी करता, यानी कि कुछ न कुछ समस्या लेके आता। नैग होती है समस्या। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, यानी कि पैट्रिक जो है वो पहले से क्या अब बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने लगा, और अभी भी वॉट इट अ ड्रैग, और अभी भी उसको क्या आलस ही लगता। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, यानी कि वो अब क्या रातों में जगने लगा, यानी कि वो काम करने के लिए जिन जो बोलता ठीक है उसके पास में बैठकर उनको समझाता, उनके लिए वर्ड रीड करता। And never felt so weary was going to school with his eyes puffs and blaring, यानी कि वो अपने आप को क्या काफी थका मांदा जो है वो महसूस करता, और जब वो स्कूल भी जाता तो उसकी आंखें जो है वो पफ यानी सूजी रहती, और उसको क्या ब्लेरी का मतलब है धुंधला सा दिखाई देता। फाइनली यानी अंततः द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, यानी कि स्कूल का जो अंतिम दिन है वो आ पहुंचा। अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और जो जिन जो था अब जाने के लिए क्या था फ्री था, आजाद था। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, यानी कि अगर होमवर्क की बात करें तो अब वो होमवर्क नहीं बचा था। सो इसलिए ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप आउट द बैक डोर, तो इसलिए वो क्या कर सकता था, वो एक रहस्यमय तरीके से स्लीली यानी कि एक रहस्यमय तरीके से पीछे के दरवाजे से वो वहां से चुपके से निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, अब पैट्रिक का जब रिजल्ट आता है तो उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हिज क्लासमेट्स वर अमेज, और उसके जो सहपाठी है, क्लासमेट होता है सहपाठी, उससे वो क्या होते हैं अमेज यानी आश्चर्यचकित होते हैं। हिज टीचर्स स्माइल, और उसके जो शिक्षक है वो मुस्कुराते हैं। एंड वर फुल ऑफ प्रेस, और उनकी क्या पूरी तरीके से उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रेस यानी प्रशंसा करना। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके अब पेरेंट्स यानी माता पिता, दे वंडर्स व्हाट हैड हैपेंड टू अ पैट्रिक, यानी कि वे भी आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक के साथ ये क्या हुआ, यानी पैट्रिक ने ऐसी मेहनत की कि उसको इतने अच्छे मार्क्स मिले। He was now the model kid, यानी कि अभी वो जो है वो छोटे बच्चों के लिए अब क्या था एक मॉडल था, मतलब कि एक आदर्श लड़का था। किड यानी होता है छोटे बच्चे। क्लीन हिज रूम, यानी कि वो अपने रूम को साफ करता। डिड हिज चोर्स, यानी कि वो अभी भी यानी कि उसको अभी भी जो ये रोज रोज जो होमवर्क करना है वो अभी भी उसको उबाऊ ही लगता। चोर्स यानी कि उबाऊ लगना। Was a cheerful or never a rude, like he had developed a whole new attitude, यानी कि अब उसको क्या वो कभी भी रूड जो है ठीक है वो अभद्रता का जो व्यवहार है वो नहीं करता, थोड़ा सा चेयरफुल यानी कि खुश रहता। दूसरे जिस प्रकार से उसका जो नया एटीट्यूड है वो अब उसके अंदर डेवलप हो गया। एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण। यू सी इन द एंड, यानी कि अंत में आप देखें कि पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट अ टाइनी मैन टू ऑल हिज होमवर्क, यानी कि अगर आप अंत में देखें कि अभी भी जो पैट्रिक जो है वो स्टिल यानी अभी भी यही सोचता था, थॉट यानी सोचता था कि ये जो सारा जो वर्क है वो उसने उस टाइनी आदमी से यानी कि छोटे से आदमी से उस जीन से उसने करवाया। बट लेकिन आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे क्या एक रहस्य शेयर करता हूं। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, यानी कि ये जो रहस्य है वो तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, यानी कि जो होमवर्क जो है वो उस जिन ने नहीं किया, ये होमवर्क जो है वो पैट्रिक ने अपने आप ही किया। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।